हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यस द टॉप 20 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रेम आफ्टर एनालाइजिंग द लास्ट 10 पेपर्स ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x which is the rational function, I would say, which is the quotient of two function. In the numerator we have root of 4 minus x square and in the denominator we have sin inverse of 2 minus x. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एनडीए एग्जाम में आते हैं तो आप इसको अप्रोच कैसे करेंगे, डोमेन कैसे निकालते एक रेशनल फंक्शन का। एक रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, वो फंक्शन को, वो जो गिवन फंक्शन है उसको क्या करो, एच एक्स अपॉन जी एक्स करके ले लो, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू फंक्शन, इट्स नॉट अबाउट द सिंगल फंक्शन, इट्स द रेशियो ऑफ टू फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंडिविजुअली सेपरेटली न्यूमेरेटर का और डिनोमिनेटर का उनका अपना अपना डोमेन डिस्कस करना होगा। जो कॉमन डोमेन रहेगा वो कॉमन डोमेन ये पूरे फंक्शन को जाएगा, विच इज अ रेशनल फंक्शन। ठीक है बात। तो यहाँ पे देखो हम लोग एच एक्स के लिए काम करते हैं, इसका डोमेन बोल लेते हैं D1 करके। अभी इसका डोमेन कैसे एग्जिस्ट होगा, ये फंक्शन डिफाइन होना मतलब इसका जो रूट के अंदर का रेडिकेंड है दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, क्योंकि लेस देन 0 होने से क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। वी डोंट हैव कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, वी हैव इन आवर स्टडी रियल वैल्यूड फंक्शन। तो D1 के लिए हम क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से सॉल्व करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। 4 को मैंने लेफ्ट में ले लिया और आइडेंटिटी लगाई। अभी बेबीकर मेथड आपको पता है ना, हमें यहाँ पे इसके इक्वेशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2। हमें ये जीरोस को नंबर लाइन पे लेना है, माइनस 2 लेफ्ट में, फिर 0 रहता, फिर राइट साइड में 2 है। ठीक है, और बेबीकर मेथड बताती है हमें ये माइनस 2 से 2 के बीच में देखना है ना, तो ये कर्व्स ड्रॉ किए जाते हैं और ये प्लस माइनस प्लस रीजन होता है। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 वाला रीजन। तो ये कौन सा रीजन है आपको दिख के आ रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 वाला माइनस 2 से 2 का रीजन है। तो मतलब हमें समझ में आया कि जो D1 डोमेन है ये क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस 2 से 2 है। तो हमने एच एक्स के लिए काम कर लिया। नाउ वी टॉक अबाउट द जी एक्स फंक्शन। अभी जी एक्स फंक्शन क्या है हमारा, जी एक्स फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका हम डोमेन मान लेते हैं D2। अभी देखो इसका डोमेन कैसे निकालते, इसका डोमेन निकालने के लिए आप क्या करो, वो इनवर्स में ना फंक्शन, उसको y इज इक्वल टू ले लो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स है, तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। साइन y की वैल्यू जो है हमें पता है ये माइनस 1 टू 1 में लाई करती है। ठीक है, साइन y की वैल्यू माइनस 1 टू 1 में लाई करती है। तो हमें ये दिख के आ रहा है कि माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। जो हमें क्या बता रहा, हमें वो बता रहा है कि हमें माइनस 2 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले सबसे पहले क्या करो, माइनस 2 कर लो। तो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 आएगा। माइनस 2 कर लिया मैंने क्योंकि मुझे 2 को निकालना है। फिर माइनस एक्स से माइनस एक्स चाहिए, माइनस एक्स है ना आपके पास, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। मतलब ये क्या आ रहा है, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 टू 3 आ रहा। इसको फिर से रीराइट कर लो। तो अभी हमें फाइनल की बात करनी है, D1 इंटरसेक्शन D2 की बात करनी है। हमारे पास D1 क्या था, माइनस 2 टू 2, इसका इंटरसेक्शन ले लो 1 टू 3 के साथ। तो इसके इंटरसेक्शन में आपको दिख के आ रहा ना, इसके देखो माइनस 2 टू 2 में 1 है, 1 से 2 तक के है, और 1 टू 3 में भी 1 से 2 तक के, तो ये क्या आएगा 1 टू 2। तो हमें तो डोमेन समझ में आ गया कि D1 इंटरसेक्शन D2 तो क्लोज इंटरवल 1,2 होता। बट यहाँ पे एक और चीज गौर करने लायक है, 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स 0 होगा ना, तो हमें इसमें से क्या निकालना होगा, सिंगलटन 2 निकालना होगा, क्योंकि एट 2 पे वो 0 जा रहा, साइन इनवर्स 0 0, फंक्शन वोंट बी डिफाइन। तो इसीलिए इसमें से आपको यहाँ पे gx नॉट इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को निकालने होता है। तो ये चीज ध्यान में रखो, जब भी आपको क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस आता है तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद वो माइनस करना होता है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, किस पे यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो यहाँ पे 2 पे डिनोमिनेटर 0 जा रहा है। इसीलिए इसका फाइनल डोमेन में बता देती हूँ, ये क्लोज एट 1 ओपन एट 2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्लोज एट 1 ओपन एट 2, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्लियर है ना बात, क्योंकि इसमें 2 शामिल है, 2 हम नहीं दे सकते, हमें डिनोमिनेटर नॉन इक्वल नॉन जीरो की भी बात करनी है ना। तो क्लियर है, अभी सॉल्यूशन देखो, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बाई 3। इसका रेंज पता करना है। कॉस क्या है, पेरेंट फंक्शन है, इसका रेंज तो हमें ऑलरेडी पता है। ये फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है।
कोसाइन का फंक्शन, आप कुछ भी एंगल दे दो, ये चीज आप हमेशा याद रखो, कॉस ऑफ एंगल की जो रेंज है इट इज फिक्स, इट इज फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि यू नो द ग्राफ ऑफ द कोसाइन फंक्शन, it oscillates, it take the maximum height +1 and minimum, right, -1, right, it takes the value range from -1 to 1, तो इसका रेंज तो हमेशा फिक्स है, ये भले वो एंगल कुछ भी दे दे, अगर वो इधर 2x/7 कुछ भी एंगल दे दे, वो सभी के लिए आंसर तो वही रहेगा, रेंज क्या रहेगी -1 से 1, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which of the following functions defined from R to R is onto, onto के लिए क्या चीज होनी चाहिए, कोडोमेन जो होता है फंक्शन का, ये क्या होना चाहिए, रेंज। अभी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है वो एक बार देख लो, मैं एक बार ठीक से लिख दूं, ये कोडोमेन क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए ना। अभी फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड है आर टू आर, मतलब इसका कोडोमेन आर है, तो ऐसे कौन से फंक्शन है जिसका कोडोमेन और रेंज सेम है, दैट इज रेंज इज आर है। देखो इसका तो रेंज आर नहीं है, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस एक्स का हमेशा क्या होता है, दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट, तो दिस इज नॉट इक्वल टू आर, तो रिजेक्ट हो गया। बी भी देखो, ये जो e टू द पावर -x है, इसके भी वैल्यूज क्या आएंगे, इट इज बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव नंबर्स ओनली, और मोर ओवर ये जो है ना e टू द पावर -x है, e टू द पावर -1 क्या आएगा 1/e, e टू द पावर 1 क्या आएगा e टू द पावर 2 क्या आएगा e टू द पावर 2, ये थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि e जो होता है 2 पॉइंट में होता है, अबाउट 2 रहता है, तो इसका स्क्वायर तो 4 के प्लस में जाएगा, मतलब ये भी क्या हो रहा है, सेट ऑफ, ये इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, बट इसका रेंज हमेशा क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। ये जीरो होगा क्या, बाय द वे जीरो कभी होने के चांसेस नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ओपन एट जीरो, ओपन एट इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आर, तो ये भी रिजेक्ट किया। व्हाट अबाउट द एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का जो है ना, एक्स क्यूब बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ओनली, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्यों नहीं है बताओ तो एक बार, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है, रेंज क्या है -1 to 1 है ना, क्लोज इंटरवल विच इज नॉट इक्वल टू आर, तो हमें उतना ही पता करना था कि ऑन्टो के लिए कोडोमेन आर जो है वो रेंज होना, तो हमने पता किया कि वो किसके लिए है, सिर्फ वो एक्स क्यूब फंक्शन के लिए, बाकी सब के लिए आपको समझ में आया ना। मैंने इसका स्पेशली एक लेक्चर कवर किया है फॉर योर रिसेंट एग्जामिनेशन ओनली, यू कैन चेक आउट दैट लेक्चर, okay, I would just share that link of that lecture in the description, you can check out for the function, the domain and range of all the important functions I have discussed over there, ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हो। अभी देखते हैं, बढ़ते आगे, इसका मैं आंसर बता दो पहले, ऑप्शन सी है इसका, फिर बढ़ते आगे, नंबर 4 क्वेश्चन है अभी हमारा, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो क्या है वो इनवर्स निकालने की प्रोसेस आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो समझ लो, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, आपको क्या करना होता है, y इक्वल टू लेना होता है गिवन फंक्शन को, गिवन फंक्शन को y इक्वल टू लेके आपको सॉल्व करना होता है, और कैसे सॉल्व करना होता है, कहाँ तक सॉल्व करना होता है बताती हूँ। देखो यहाँ पे बेसिक्स ध्यान लो, जब आप बोल रहे हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो f इनवर्स y क्या बन जाता, x बन जाता, मतलब आपके लिए क्या, आपको क्या काम करना है, एक बार ये लेट करने के बाद आपको x इक्वल टू क्या होता करके ढूंढ के निकालना है, और यही हमारा क्या बन जाता है, इनवर्स फंक्शन बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, तो यही हमें काम करना है यहाँ पे, तो देखते हैं फिर आगे की लाइन पे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस, सॉरी इधर प्लस नहीं है माइनस है ना, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, ये +2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या दे रहा है, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, और ये +2 है ना, तो मैं इसको इधर लेके आती हूँ लेफ्ट में, राइट में हमारे पास +2 पड़ा है, तो उसको हम लोग लेफ्ट में लेके आते हैं -2, और हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी इसको हमें x इक्वल टू के फॉर्म में ढूंढ के निकालना है, तो हमें हमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना मैथमेटिक्स में, आपने स्कूलिंग में पढ़ा रहेगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो करके, वो प्रोसेस यहाँ पे बहुत अच्छे से काम आएगी। देखो क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरेटर में और डिनोमिनेटर में e टू द पावर 2x रिपीट हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकती हूँ। कंपोनेंटो डिविडेंडो होता क्या है बता देती हूँ, जब भी आपके पास रेशियो होते हैं a/b इक्वल टू c/d, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो बोलता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज सेम एज c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो ये लॉजिक में यहाँ पे लगाने जा रही हूँ, तो ये क्या होगा y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1, राइट हैंड साइड में भी वही प्रोसेस, e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस e टू द पावर 2x माइनस 1, तो अभी इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो न्यूमेरेटर में हमें आ रहा है y माइनस 1, डिनोमिनेटर में आ रहा है y माइनस 3, राइट हैंड साइड में देखो e टू द पावर 2x 2 बार हो जा रहा एंड प्लस 1 माइनस 1 कट रहा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, यहाँ पे ये वाला e टू द पावर कट रहा और हमें आ रहा -2, तो हमें राइट हैंड साइड एक्चुअली सॉल्व करने जाए तो ये e टू द पावर 2x आ रहा, e टू द पावर 2x, ये 2 कैंसिल करो, वो भी माइनस में आ रहा है ना, तो हम इसको ये माइनस को लेफ्ट साइड में दे देते हैं, किसी को दे देते,
ठीक है, आगे की लाइन पे ले लेते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू e⁻² 2x। ये जो माइनस था ना, ये माइनस मैंने लेफ्ट में दे दिया, न्यूमेरेटर को दे दिया। तो अभी मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग। तो आप तो देख रहे हो ऑप्शन तो सब लॉग में, इसलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर कोई एक ही ऑप्शन लॉग में रहता तो मैं वही ऑप्शन टिक करती, बट यहाँ पे सबके सब ऑप्शन लॉग में, तो हमें तो बिना सॉल्व किए समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे सबको ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। ऑप्शन अगर सब लॉग में तो ही उसको पूरा डिटेल में सॉल्व करते जाओ। अगर सिंगल ऑप्शन लॉग में आता तो हम उससे ही जाते, क्योंकि ये e⁻, उसका इनवर्स लेने जाएंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन आता, आपको वो बात पता होनी चाहिए। तो अभी इसको लॉग लगा दो, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2x आएगा राइट में। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3। अभी देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ये हाफ जो है ना, ये पावर में जाएगा, ये आपको पता है। हमें न्यूमेरेटर में क्या आ रहा है, 1 माइनस वाई आ रहा है, और डिनोमिनेटर में वाई माइनस 3 आ रहा है। तो देखो ये वाला जा सकता है, इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ वाई माइनस 1, माइनस को बाहर लेके, और 3 माइनस वाई, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से माइनस बाहर लिया और ये पावर हाफ लगा दी। ये फंक्शन y में जस्ट आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि आपने x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बोला ना, तो ये एफ इनवर्स y है, तो इसको इनवर्स फंक्शन को फिर से x में x के फॉर्म में लिख के देना होता है ना आपको। तो ये फंक्शन आएगा जब आप इसको x के फॉर्म में ट्रांसफर करोगे, रिप्लेस करोगे y को x एज करके, है ना। तो x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स द पावर लॉग ऑफ का, सॉरी लॉग ऑफ की द पावर आएगी। तो ऑप्शन बी है इसका चॉइस। क्लियर है बात। देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच the function f of x is equals to 1 plus alpha x where alpha is non-zero is inverse of itself। तो बोला क्या गया, ये फंक्शन का इनवर्स वो खुद ब खुद है, तो वो अल्फा क्या होना चाहिए। अभी इसका इनवर्स तो देख लो पहले, y इक्वल टू लिखो उसको, तो आपको इसको पता है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका इनवर्स कौन हो गया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो आपको x के लिए काम करना है, तो उसके लिए काम करो, अल्फा x इज इक्वल टू y माइनस 1, तो x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन अल्फा आएगा। अभी ये बंदों ने क्या बोला, ये जो इनवर्स फंक्शन है एफ इनवर्स y, ये इनवर्स फंक्शन जो है इसको मैं लिखूंगी x में, और यही अपना खुद ब खुद वो फंक्शन है 1 प्लस अल्फा एक्स। अभी इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे देखो, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स। अभी आपको इसको दिख रहा है क्या, ये इक्वेटिंग करना पड़ेगा बोथ द साइड। ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वेट करो। अल्फा इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो अभी आपको सॉल्यूशन बताना है मुझे कि अल्फा इक्वल टू माइनस 1 है, तब जाके अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ये सॉल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा इक्वल टू हम क्या चूज करेंगे, हम -1 चूज करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 नहीं चूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू एक ही वैल्यू रहनी चाहिए ना, यूनिक। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन दैट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो करेक्ट वैल्यू फॉर अल्फा क्या है यहाँ पे, -1 है। ठीक है, बढ़ते आगे, ये लिख दूं मैं ऑप्शन बी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 minus x where x is non-zero and not equal to 1 also। ये जीरो भी नहीं है ना ही इक्वल है, इक्वल टू 1 है। तो what is the then the graph of the function, ये फंक्शन का ग्राफ हमें पता करना है फॉर x ग्रेटर देन 1। एक सर्कल है कि एलिप्स है कि स्ट्रेट लाइन है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अभी ये क्या कौन से कंसेप्ट के बेस्ड आया हुआ है फंक्शन, देख रहे हो क्या, ये फंक्शन के कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो आपको निकालना है f ऑफ x, f x निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वाले f x है ना, ये f के अंदर पुट करेंगे। तो बाहर वाला f तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये f के अंदर दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक बार पुट करेंगे, बट इसको एक बार सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमेरेटर आएगा 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो माइनस को ऊपर भेज दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। अभी ये इसके अंदर फिर से कंपोजिशन करनी है हमें f ऑफ दिस x करके। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, तो वन अपॉन क्या है हमारा फंक्शन f ऑफ x, 1 अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ये जो x है ना, x की जगह पे कौन आएगा, अभी ये पूरा आएगा, है ना, ये चीज आएगी x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या दे रहा, x न्यूमेरेटर में जाएगा x माइनस एक्स +1, तो x माइनस एक्स का x आ रहा। अभी ये क्या है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका तो ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज y इज इक्वल टू x ना, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस आएगा। तो ये क्या चीज है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन, इफ f of x is equals to
ये इस तरह की ब्रैकेट है इधर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स अपॉन 2 व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 and it is equals to x into mod x when x is greater than equal to 1. Then what is fx? Is it an even function, odd function, periodic function? None of this. तो अभी हमें जानना है कि ये इवन और पीरियोडिक नन ऑफ दिस है। ये तो सबसे मैं बोलूंगी सबसे पहले ऑप्शन सी, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे x इंटू मॉड एक्स आया हुआ है, ठीक है। दैट मेक्स दिस फंक्शन नॉट पीरियोडिक, दैट ओवरऑल फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है दो फॉर्म में बट रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है, वो बात तो तय है। तो अभी या तो वो इवन रहेगा, ऑड रहेगा, तो नन ऑफ दिस रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना एफ ऑफ माइनस एक्स टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, क्योंकि आपको पता है ना एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स होता तो हम इसको बोलेंगे इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर इस तरह से आएगा, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको ऑड। तो दोनों के लिए हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है एफ ऑफ माइनस एक्स। तो निकालते हैं, फिर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, निकालते हैं। ये आएगा डेफिनेशन वाइज, इधर माइनस एक्स पुट करो, माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई ऑफ माइनस एक्स बाई 2, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में आएगा ना साइन पाई एक्स। अब ये माइनस किसकी वजह से आया, ये एंगल की वजह से, साइन ऑफ निगेटिव एंगल इज निगेटिव साइन एंगल, पता है ना, तो माइनस उसकी वजह से आया। और दूसरा वाला, दूसरा फंक्शन को भी ले लो, माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होता, माइनस ऑफ एक्स इंटू मॉड एक्स आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स इज अगेन मॉड एक्स ओनली। तो हमें समझ में आया कि मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए ये माइनस ऑफ में आ रहा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए भी ये क्या आ रहा, माइनस ऑफ एक्स टाइम मॉड एक्स है। मतलब हमें अल्टीमेटली क्या मिला, हमें मिला कि फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आया, दोनों में दिख के है ना आपको, माइनस बाहर निकल रहा, तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये बन जा रहा अपना ऑड फंक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है बात। देखो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, हैव अ लुक। लेट f of x plus y is equals to f of x plus f of y for all x comma y belongs to R, then fx is an even function, fx is an odd function, f dash 0 is equals to 0, f of n is equals to n f of 1 where n belongs to set of capital set of natural numbers। तो अभी एक बात मैंने देखो आपको पढ़ा के रखा रिवीजन पॉइंट में, जब भी आपको ये टाइप का गिवन रहता है, जब भी आपको f of x plus y is equals to f of x plus f of y रहता, तो आपको गेस फंक्शन क्या लेना है, आपका गेस फंक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, वो है kx। वो क्या है, kx है, क्योंकि हमें पता है कि k टाइम्स ऑफ x प्लस y हम लोग kx प्लस ky लिख सकते, तो ये सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन कौन सेटिस्फाई करता है, ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो अभी ये वाले फंक्शन के लिए आप देखो ये इवन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप f ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये माइनस टाइम के एक्स दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये बन जा रहा है ऑड फंक्शन। अभी देखो ये दो ऑप्शन तो इसके लिए तो मायने ही नहीं रखते। एफ डैश जीरो निकालो, एफ डैश एक्स क्या आता है, एफ डैश एक्स आता के, है ना, एफ डैश एक्स इज के आ रहा, वो के जीरो है तो जीरो रहेगा, बट जीरो नहीं तो नॉन जीरो रहेगा ना, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज इट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज हम लोग यहाँ पे k को नॉन जीरो लेके अगर ये डिफाइन करते हैं तो ये तो k इज नॉन जीरो, सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ऑप्शन सी तो इनवैलिड है, ऑप्शन डी भी इनवैलिड है, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो क्या है फिर सही ऑप्शन है इसका हमारा बी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज, अभी फिर से हमारे को देखो क्या आया हुआ है, एफ एक्स जो है ना हमें दो फॉर्म में आया हुआ है, एच एक्स अपॉन जी एक्स करके, है ना, रेशियो में आया हुआ, तो हम ये एच एक्स का डोमेन D1 मान लेते हैं। तो D1 हमारा फंक्शन क्या है उसके लिए, एच एक्स फंक्शन क्या है, एच एक्स फंक्शन है हमारा log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो log ऑफ द नंबर होता है, आपको पता है log ऑफ a व्हेन इट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड, व्हेन a इज नॉट बिलोंगिंग टू r माइनस, a is not belonging to r minus and a is not equal to 0, तभी ये डिफाइन है। मतलब a क्या होना, पॉजिटिव होना हमेशा। अभी इधर a कौन है हमारा, ये x प्लस 3 है, ये a कौन है, x प्लस 3, x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा, जब x की वैल्यू हमें रहेगी ग्रेटर देन -3, क्योंकि -3 पे 0 हो जाता, log अनडिफाइंड बन जाता, तो नॉट अलाउड, और -3 से छोटा भी रहेगा तो निगेटिव हो जाता, log ऑफ निगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। तो इसीलिए क्या है, x हैज टू बी ग्रेटर देन -3, तो इसको मैं लिखूंगी D1 डोमेन। D1 डोमेन क्या बन गया हमारा, ओपन एट -3 देन इंफिनिटी तक चलेगा, अबाउ -3 हमें देना है। तो हमें तो मिल गया एच एक्स का डोमेन। अभी जी एक्स के डोमेन के लिए हम लोग काम करेंगे। जी एक्स हमारा क्या फंक्शन है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी इसका डोमेन में बोल रही हूँ D2। अभी आप लोगों को पता है ये डिनोमिनेटर में,
ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल का तो जेनरिक डोमेन रहता है आर, बट हमें इसको डोमेन, ये फंक्शन डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, तो हमें इसको इसलिए सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करना है ना। नॉट इक्वल टू जीरो हमारा डोमेन देगा, बट हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करके जो वैल्यूज आए जो जीरो देते हैं उसको हम निकाल देंगे आर के सेट में से, है ना। तो इसको आपको पता है इसका फैक्टराइजेशन होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो आपको दिख क्या आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें क्या करना होगा, D2 डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर में से ये दो वैल्यूज को निकाल देने होंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, अदर थिंग्स में नहीं हो रहा, है ना। तो D2 मिल गया हमें, D1 मिल गया। अभी इंटरसेक्शन के लिए काम करते हैं, D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 क्या था हमारा, ओपन इंटरवल -3 टू इंफिनिटी, -3 टू इंफिनिटी था, है ना। इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है R माइनस -1 -2 के साथ। अभी ये R बहुत बड़ा सेट है, अभी ये -3 से लेके इंफिनिटी तक में -1 भी आ रहा, -2 भी आ रहा, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, वो छोड़ के बाकी सब चाहिए। तो इनके इंटरसेक्शन में -3 में से -1 -2 तक के वैल्यूज को हमें क्या करना होगा, -1 -2 के वैल्यूज को निकाल देना होगा, है ना। वो सिर्फ इंटीजर से वो उन दोनों को निकाल देना होगा। तो हमें इसका डोमेन हम लोग कैसे लिखेंगे, इनका इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन हम लोग लिख सकते हैं ये यही सेट -3 टू इंफिनिटी वाला सेट, बट इसके अंदर से क्या निकालो, -1 -2 को निकालो। देखो निकाल, ये जो है ना ये सिंबल, ये माइनस वाला सिंबल है, ये इंटरवल में से नहीं चाहिए हमें, बाकी का पूरा इंटरवल का रियल नंबर चलेगा, बट ये रियल नंबर नहीं चाहिए, -1 -2 नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है, वो हमें काम नहीं करेगा, डिनोमिनेटर वहां पे जीरो जा रहा है। क्लियर है बात। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट बिहाइंड। अगर आप मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग, एंड एग्जाम में यू वोंट बी प्रोड्यूसिंग योर ओन सॉल्यूशंस टू गेट द करेक्ट आंसर्स, राइट। तो करेक्ट आंसर आपको लाना जरूरी है, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th वन, लेट f is a function which is defined from semi close interval 0 to infinity to semi close interval 0 to infinity, ठीक है। एंड fx इस तरह से डिफाइंड है, तो f क्या है, 1 1 ऑन टू है क्या, 1 1 बट नॉट ऑन टू है क्या, ऑन टू बट नॉट 1 1 है क्या, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, इधर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन डी है। तो हमें फंक्शन जो है ना इस तरह से कुछ आया हुआ है, x अपॉन 1 प्लस एक्स। इसका ग्राफ तो आपको ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो नहीं यूज कर सकते ये ग्राफ के लिए। क्या यूज कर सकते हैं 1 1 प्रूव करने के लिए, आप मान लो f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 फॉर सम डोमेन वैल्यूज x1 x2 बिलोंगिंग टू द डोमेन। तो f ऑफ x2 क्या देता, x2 अपॉन 1 प्लस x2 देता, f ऑफ x1 क्या देता है, x1 अपॉन 1 प्लस x1 देता। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब x1 इज इक्वल टू x2 रहेगा, अदर केस तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या, वो दोनों सेट से कैंसिल होना मतलब x1 हैज टू बी इक्वल टू x2। तो ये क्लियरली क्या है, 1 1 फंक्शन है ना। ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 1 फंक्शन। जब आप f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x1 से काम करते हैं तो आपको मिल जाता है x1 इक्वल टू x2। तो ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 कहाँ कहाँ पे बता रखा है, ऑप्शन ए और बी, मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। अभी चेक करते हैं ऑनटू के लिए, अभी काम करते हैं ऑनटू के लिए। ऑनटू में आपको क्या चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है ऑनटू के लिए कि ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन जो है ये क्या है, रेंज है करके चेक करना होता है। अभी ये फंक्शन की रेंज क्या होगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स की रेंज आप कैसे सोचोगे। आपको एक बात पता है कि x जो है हमेशा छोटा रहेगा 1 प्लस एक्स से, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स, अग्री, है ना, क्योंकि एक उसमें +1 हो रहा, जो भी है +1 हो रहा है, x में जो भी है +1 हो रहा, तो ये 1 प्लस एक्स तो बड़ा रहेगा, मतलब x अपॉन 1 प्लस एक्स तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। बट इन्होंने तो स्टार्ट ही किया 0 से, मतलब ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब हमें पता चल रहा कि इसका रेंज जो है ना क्या आ रहा, इसका रेंज 0 यहाँ पे इंक्लूसिव है, यहाँ पे भी इंक्लूड करेगा x इक्वल टू 0 पे, तो इसका रेंज क्या आएगा, क्लोज एट 0 ओपन एट 1 आएगा, है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल टू क्लोज at 0 open at infinity, is it equal, not equal, तो कोडोमेन is not equal to range, हमें क्या मिला, कोडोमेन is not equal to range, तो मतलब ये not onto मिला हमें, तो ये 1 1 है बट onto नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई क्या बात आपको, हमने क्या प्रूव किया, ये जो कोडोमेन है दिस इज नॉट सेम एज रेंज करके हमने प्रूव किया। क्लियर है, बढ़ते आगे 11th क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन निकालना है। यहाँ पे फंक्शन देके रखा है log of x minus box of x where it is with the base e, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए
कि ये जो है x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये फंक्शन, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। मानते हो क्या इस बात को? क्योंकि देखो आप x को 2.1 दे दो तो बॉक्स ऑफ x क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2.1 में से 2 को निकालो, फ्रैक्शन आएगा कि नहीं? वही नहीं, आप कुछ भी वैल्यूज ले लो x के लिए, आपको ये डिफरेंस हमेशा फ्रैक्शन देगा, फ्रैक्शन देगा, इट विल गिव यू अ फ्रैक्शन, ठीक है, इट विल गिव यू अ फ्रैक्शन। तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आई कि ये जो फंक्शन का डोमेन है, ये डोमेन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये लॉ के डेफिनेशन पे करेगा। ये लॉ की डेफिनेशन तभी डिफाइंड है जब आपका ये इधर जो है ना, ये वैल्यू क्या होता, हमेशा पॉजिटिव रहता, निगेटिव नहीं रहना, ये ना ही जीरो रहना। तो आपको उसी को देखना है कि ये निगेटिव कब होगा, जब x के वैल्यूज मैं दूंगी माइनस में, समझो माइनस 2.1 दे दी मैंने, माइनस 2.1 देने से क्या होगा, माइनस 2.1, ये बॉक्स ऑफ माइनस 2.1 क्या आएगा, -3 आएगा ना, तो +3 बनेगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा, पॉजिटिव, ऐसे वैल्यूज इधर अलाउड है। अगर मैं दे देती हूँ पॉजिटिव, अगर मैं दे रही हूँ, समझो मैं दे रही हूँ अभी, आई वुड गिव इट एज 0.1 ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं, तो 0.1 माइनस ये 0, तो ये भी क्या आ रहा, ये आ रहा हमें 0.1 माइनस 0, ये भी क्या आ रहा, 0.1 आ रहा ना, तो पॉजिटिव आ रहा। बट अगर हम लोग पॉजिटिव देते, समझो 3.1 देती हूँ मैं, 3.1 माइनस 3, ये क्या आ रहा है, 3.1 माइनस 3 क्या आ रहा, 0.1 आ रहा, ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, जब हम लोग x इक्वल टू क्या देंगे, 0 देंगे एंड इंटीजर्स देंगे। क्योंकि मैं अभी तक तो फ्रैक्शन दे रही थी, मैंने निगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन देके मैंने सोचा, बट अगर मैं x को इंटीजर देती हूँ तो मुझे तो दिख रहा है कि 1 माइनस इंटीजर ऑफ 1 इज 1 ओनली, तो 0 होगा। ऐसा कोई भी इंटीजर देते जाओ आप, ये 0 होगा, लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड ना। मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें दिख क्या है कि इसके डोमेन में हम सब कुछ आर दे सकते बट इंटीजर्स नहीं दे सकते। मैंने आपको पॉजिटिव रियल देके दिखाया और निगेटिव रियल देके दिखाया, ओनली व्हाट वी कांट गिव इज इंटीजर, बिकॉज इंटीजर पे ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये डिफरेंस जो है हमेशा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेम इंटीजर वुड बी 0 ना, 0 आ रहा, लॉग ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए हम लोग को इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, ऑप्शन बी देना पड़ेगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स में से z को निकालो, बाकी सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब काम करेगा। अभी देखते हैं 11th क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। Now let's check the next question, number 12. If f of x is equals to 2 to the power x plus 2 to the power minus x upon 2, then f of x plus y into f of x minus y क्या होगा? ये तो सॉल्व करके हमें निकालना है, ये आ जाएगा आंसर बी। देखो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। f of x plus y को निकाल लो तो एक बार, f of x plus y क्या बोलता, it is 2 to the power x plus y plus 2 to the power minus x minus y upon 2, ठीक है। और f of x माइनस वाई क्या होगा, इट इज 2 टू द पावर x माइनस वाई प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि इधर माइनस वाई है ना, ये माइनस अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई होगा अपॉन 2। अभी हमें लेना है इनका प्रोडक्ट, तो आगे की लाइन पे ले लेते, तो इनका हम लोग इनका प्रोडक्ट नहीं लेने जा रहे, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, नोमेरेटर में 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। इसका प्रोडक्ट विथ 2 टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस 2 टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में है 2 इंटू 2, है ना, दोनों के इसमें 2 इंटू 2 है ना, तो टोटल 4 आ जाएगा, इधर अपॉन में 4 आ जा रहा, हमें एक बार चेक कर लेते हैं हमें, ठीक है, दोनों के पास 2 2 है ना, तो बाई 4 आ गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फिर दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हमें देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, अभी मल्टीप्लाई कर लो, आपको दिखेगा 2 टू द पावर 2x, ये y कैंसिल हो रहा, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो x कैंसिल हो रहा, क्या आ रहा, 2 टू द पावर 2y आ रहा, प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अभी ये वाला टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द पावर माइनस 2x माइनस 2y माइनस एक्स कैंसिल हो रहा, अच्छा माइनस 2y आ रहा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो रहा ना, माइनस 2y आ रहा, और जब आप सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लो, देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा, क्या आ रहा है, 2 टू द पावर माइनस 2x, दिस इज अपॉन 4 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ को बाजू में रख दो, अभी देखो हमें कैसे टर्म्स लेने हैं, ऐसे टर्म कंबाइन करने, तो इसको कंबाइन करना है इसके साथ, तो 2 टू द पावर 2x प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x बाई 2, ये 4 में से एक 2 बच गया ना, प्लस 2 टू द पावर 2y प्लस 2 टू द पावर माइनस 2y अपॉन 2, तो हमें दिख क्या आया, हमें क्या दिख क्या है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स एफ ऑफ, ये क्या है, एफ ऑफ 2x है, प्लस ये वो क्या है, एफ ऑफ 2y है ना,
ये दिखा कि नहीं आपको, ये डेफिनेशंस देख लो अच्छे से। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, जो मैं आपको बोल रही थी। क्लियर है बात? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13th क्वेश्चन। इफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप देख रहे हो ऑप्शंस में आपको क्या पूछ रहा है, वो x पूछ रहा। तो हमें x निकालना है जो कि गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इनइक्वालिटी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेस देन 0 आएगी। ठीक है, तो हमें सेट ऑफ डोमेन वैल्यूज ही निकालना है, इसको यहाँ पे x वैल्यूज निकालना है जो ये सेटिस्फाई करता है। तो इसको देखो, इसको फैक्टराइज कर लो, इसका फैक्टर्स आएगा x माइनस 4 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। वेविकर मेथड लगा दो, है ना, वेविकर मेथड लगाओ। आपका इधर इक्वालिटी सॉल्व कर लो, x इक्वल टू 4 आएगा, इक्वालिटी का सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 0 ये 4। ठीक है, तो आपको दिख के आ रहा ना, -1 to 4 पे हमें चेक करना है। ये वेविकर मेथड हमें बता रही है कि लेस दैन के लिए क्या रीजन है हमारा, ये वाला रीजन है, ओपन इंटरवल। तो x शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 to 4। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 14th क्वेश्चन। लेट f of x be the greatest integer function and g of x be the modulus function, then what is gov at -5/3 minus fog of -5/3 equal to। देखो हमें यहाँ पे फंक्शंस लेना है, उन्होंने बोला है कि f(x) को क्या ले लो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बॉक्स ऑफ x लेते हैं, और gx को क्या लो आप, मॉडुलस, तो मॉड ऑफ x लेते हैं। तो अभी इसके लिए हमें काम करना है, तो गॉफ क्या हो जाएगा बताओ, तो गॉफ क्या हो जाएगा, g के अंदर f को डालो, मतलब मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ x होगा गॉफ, और फॉग क्या होगा, f के अंदर g को डालो, f कौन है, बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर मॉड को डालो। तो अभी हम काम करेंगे इसके वैल्यूज के ऊपर, हमें -5/3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो मतलब हमें अभी निकालना है गॉफ एट -5/3, गॉफ एट -5/3 जो कि क्या था, मॉडुलस ऑफ बॉक्स ऑफ -5/3। अभी बॉक्स ऑफ -5/3 कितना होगा, -5/3 का डिवीजन आप निकालो, -1.66, उसका लोवेस्ट इंटीजर क्या आएगा, उसका लोवेस्ट इंटीजर आएगा -2, है ना, क्योंकि ये कितना होता है, -1.66 होता है, तो इसका बॉक्स निकालो, इसका बॉक्स क्या आता है, -2 ना, तो मॉड का -2 क्या होता है, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है, तो गॉफ तो हमें मिल गया। फॉग निकाल लो फिर, फॉग ऑफ -5/3 क्या आएगा, ये था हमारा बॉक्स ऑफ मॉड एक्स, है ना, बॉक्स ऑफ मॉड एक्स था ये, तो मतलब बॉक्स ऑफ 5/3 ना, तो ये अभी इधर क्या आएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि 5/3 पॉजिटिव है, 1.66 का लोवेस्ट इंटीजर 1 आता, तो ये 1 आ रहा। तो अभी फाइनल आंसर निकालो, ये हमें मिला, ये कितना मिला 2, माइनस ये हमें मिला 1, 2 - 1 1, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है बात, क्लियर है। देखो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स, ये फंक्शन है। इसका डोमेन कैसे डिफाइन करोगे, डिनोमिनेटर हैज टू बी नॉन जीरो, है ना, ये मॉड x माइनस एक्स हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो, एज वेल एज मॉड x माइनस एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये अंडर द रूट में है। ठीक है, तो अभी ये ग्रेटर देन जीरो कब मिलेगा, देखो हमें हमें जो है ना, यहाँ पे मॉड x के बारे में सोचना है पहले। मॉड x जो होता है x होता है, मॉड x क्या होता है, x होता है जब x इज ग्रेटर देन जीरो, और मॉड x क्या होता है, माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव देती हूँ तो 1 - 1, 2 - 2, ये सब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बट अगर मैं निगेटिव में देती हूँ, तो निगेटिव में देने से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव अगर मैं x की वैल्यू देती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं -1 पॉइंट देती हूँ, -1.5 सपोज, तो मुझे मिल रहा है ये 1.5, मॉडुलस की वैल्यू क्या आ रही है, 1.5 आएगी, मॉडुलस की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, 1.5 आएगी, माइनस ये x की वैल्यू कितनी थी, माइनस ना, तो ये हो जाएगी प्लस, तो इस तरह से पॉजिटिव जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये x को निगेटिव रियल नंबर्स देने हैं। जीरो दे सकती हूँ क्या, मैं जीरो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नॉन जीरो चाहिए डिनोमिनेटर, तो जीरो को छोड़ के मैं कुछ भी निगेटिव दे सकती हूँ। पॉजिटिव देने जाऊंगी क्या होगा, ये निगेटिव लेने जाएगा। आप टेस्ट कर लो, देखो यहाँ पे टेस्ट करो, अगर मैं x को 1.5 दूंगी तो मॉडुलस ऑफ 1.5 कितना आएगा, 1.5, और x भी 1.5, देखो जीरो जा रहा कि नहीं, जीरो जा रहा कि नहीं, तो ये सब जीरो जाएगा जब मैं इसको x पॉजिटिव दे रही हूँ, क्योंकि इट इज द डिफरेंस ऑफ मॉडुलस x माइनस एक्स, एक्स सेम रहेगा ना, सेम माइनस सेम जीरो हो जाएगा, तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे सकते। निगेटिव देने से क्या होगा, सिर्फ निगेटिव देने से क्या होगा, ये हमें ग्रेटर देन जीरो मिलेगा।
तो बताओ मुझे फिर इसका डोमेन क्या हो गया, हमें x को क्या देना चाहिए, निगेटिव नंबर्स देना चाहिए, जीरो अलाउड नहीं है, निगेटिव देना है, तो लेस देन जीरो। तो देयरफॉर डोमेन क्या बोल रहा है इसका, डोमेन बोल रहा है कि x हैज टू बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी ओपन, ओपन एट जीरो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है बात। देखो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वन। एफ एक्स हमारा डिफाइंड है, जी एक्स हमारा डिफाइंड है, एंड एफ जो डिफाइंड है आर टू आर है, जी भी डिफाइंड है आर टू आर। देन व्हाट इज एफ माइनस जी, इसको डिफाइन कर लो तो एक बार। एफ माइनस जी कैसे डिफाइन करोगे, देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, एक्स रेशनल के लिए, एक्स रेशनल के लिए और एक्स इरेशनल के लिए, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें डिफाइन करना है, तो मैं एक बार अच्छे से लिख दूं, मतलब मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स बिलोंग टू क्यू स्टार। क्यू स्टार मतलब इरेशनल, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अभी जब दोनों रेशनल रहते तो एफ माइनस जी क्या आ रहा, एक्स माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू एक्स आ रहा है ना। और जब इरेशनल रहते दोनों तो जीरो माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्चुअली हमारा f माइनस जी क्या हो गया, f माइनस जी हमारा हो गया x व्हेन x इज बिलोंगिंग टू q, और ये हो गया माइनस x व्हेन x बिलोंग टू q स्टार। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आया f माइनस जी। अभी हमें बात करना है ये वन वन ऑन टू है क्या, इन टू है क्या करके बात करना है। तो यहाँ पे देखो f माइनस जी इज इक्वल टू एक्स आ रहा है जब x बिलोंग टू q, और माइनस एक्स आ रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू q स्टार। तो आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो डिपेंड करेगी कि अगर आप क्यू दे रहे हो तो इसका आउटपुट आ रहा एक्स, बट अगर आप क्यू स्टार दे रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आ रहा माइनस एक्स। तो ये तो वन वन कहलाएगा ना, आप वन इनपुट दे रहे हो और एक आउटपुट ही देगा, वो जो भी देगा यूनिक देगा। ऑन टू के लिए हमें देखना है कि ये जो है ना, जब एक्स एक्स क्यू को बिलोंग कर रहा तो इसका आउटपुट जो है ना, आउटपुट क्या आ रहा है पॉजिटिव एक्स आ रहा है, वो खुद ब खुद रेशनल नंबर आएगा। आप पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव देंगे तो निगेटिव आएगा। बट एक्स जब आप इरेशनल नंबर दोगे तो इसका आउटपुट भी इरेशनल आएगा, और वो कैसे करके आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स करके आ रहा। तो इसके अंदर क्या हो रहा ना, क्यू स्टार अगर ये पॉजिटिव दे रहा, पॉजिटिव देंगे तो माइनस करके आ रहा, अगर निगेटिव देंगे तो प्लस करके आएगा। तो कैसे भी तो ये पूरा क्यू स्टार को मैप कर रहा, और ये यहाँ पे क्यू को मैप कर रहा था। क्यू यूनियन क्यू स्टार तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से हो गया। तो इसका जो है, इसका क्या है, हमें ये जो है ना आर, ये क्या बन गया कोडोमेन, कोडोमेन जो है ना, ये आर जो कोडोमेन है ये बन गया रेंज, क्योंकि ये मैपिंग पूरे रियल नंबर को हो रही है। ठीक है, तो ये वन वन तो है फंक्शन और ये ऑन टू भी है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ये वन वन क्यों हुआ, क्योंकि ये तो ये जो है ना रेशनल दे रहे तो एक्स ले रहा, आइडेंटिटी वैल्यू ले रहा, इनपुट जो देंगे वो आउटपुट दे रहा, वन वन ही दे रहा। इधर भी जो इनपुट देंगे उसका एक ही यूनिक आउटपुट दे रहा, वन टू वन, वन टू वन। तो वन वन तो है, और ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि ये पूरे रियल नंबर को मैप कर रहा। जब आप रेशनल नंबर दे रहे हो तो ये एक्स करके आउटपुट दे रहा, जब आप इरेशनल नंबर दे रहे हो तो ये माइनस एक्स करके आउटपुट दे रहा। अभी आप इरेशनल नंबर निगेटिव दोगे तो माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स करके प्लस में देगा, अगर निगेटिव दे देंगे तो पॉजिटिव में देगा, पॉजिटिव देंगे तो निगेटिव इरेशनल में देगा। तो ये कैसे भी पूरे आर को मैप कर रहा है ना ये चीज, तो इसीलिए वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्लियर है बात। देखो अभी बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। लेट f of a is defined to you. Consider the following. 1. f of 2a is f of a plus 1. f of 1 upon a is equals to minus f of a. Which one of the following is or are correct? 1 only correct, 2 only correct, both are correct, neither nor are correct. तो ये तो सॉल्व कर लेना है। देखो f of 2a की डेफिनेशन क्या होगी फटक से बता दो। इसको देख के ये हो जाएगी 2a minus 1 upon 2a plus 1, and this is clearly not equal to f of a plus 1. तो ये पहला को क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या बात करते हैं अभी, सेकंड की बात करते हैं। f of 1 by a निकाल लो तो f of 1 by a क्या आएगा, 1 by a minus 1 upon 1 by a plus 1। इसको सॉल्व कर लो, 1 minus a upon 1 plus a आएगा। इसमें से माइनस बाहर निकाल सकते हैं तो ये a minus 1 upon a plus 1 लिख सकते हैं। मतलब हम लोगों ने इसको लिखा माइनस ऑफ f of a, तो वो तो सही बोल रहा फिर सेकेंड वाला। तो ऑप्शन क्या है इसका, बी है। हो गई ना बात। देखो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the next question now, number 18. Let R be the set of real numbers and f is defined from R to R is a function defined as f of x is equals to x square. Now f is injective, injective मतलब वन वन है क्या, but not surjective मतलब on to नहीं है क्या, on to है but not वन वन, bijective है मतलब वन वन भी है on to भी है तो bijective बोलेंगे, none of this। तो ये वन वन है क्या, इसको हम लोग ग्राफ से कर सकते हैं। ये तो हमारा पैराबोला हो गया ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ये वर्टिकल पैराबोला हो गया। इसका ओरिजिन क्या होता है, वर्टेक्स होता है ना। तो आप देख पा रहे हो, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जा रही है ना इसको, मतलब
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के हिसाब से ये 2 पॉइंट में कट करा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलती है कि नॉट 1 1 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको पता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, आपको ग्राफ ऑफ द फंक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। अगर वो मोर देन 1 पॉइंट में काट रही है मतलब वो 1 1 नहीं है, सिर्फ अगर एक ही पॉइंट में काट रही है हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब तब भी वो 1 1 होता। अभी ये 1 1 नहीं है तो ये क्लियरली नॉट 1 1 है। तो हमें तो क्या मिल गया, हमें मिल गया इट्स नॉट इंजेक्टिव। ये जो फंक्शन एफ है इट्स नॉट इंजेक्टिव, बट ये अभी सब्जेक्टिव हो सकता है कि इसके बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन कौन है, आर है, बट इसका रेंज क्या है बताओ तो जरा मुझे, रेंज क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, दिख के आ रहा है ना आपको ये रेंज y ग्रेटर देन 0, तो रेंज तो ये है विच इज नॉट इक्वल टू आर, सो कोडोमेन इज इक्वल टू नॉट आर, मतलब ये सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो ना ही वो सब्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है, तो नन ऑफ दिस जाएंगे ना हम लोग, तो वो ऑप्शन दे के नहीं रखा है ना उन्होंने, नॉट सब्जेक्टिव नॉट इंजेक्टिव वाला, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी 19th क्वेश्चन, इफ x इज एनी रियल नंबर एंड this function x square upon 1 plus x to the power 4 belongs to which one of the following intervals, मतलब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी निकालनी हमें रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, रेंज, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये फंक्शन कहाँ पे बिलोंग करेगा, रेंज निकालनी है। तो इसके लिए कैसे काम करना देखो, तो इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दिस विल बी नेवर इक्वल टू 0 बिकॉज वी कैन नॉट गिव x एज a 0 फॉर दिस फंक्शन टू गेट द आउटपुट 0 0, इट कैन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे और क्या चीज पॉसिबल है देखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज हाफ होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा हो नहीं सकती, तो इसीलिए ये 0 के अबाव में तो है बट ये हाफ के क्लोज में आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू सेट है वो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है, सिर्फ सिंपल से आपको फंक्शन को इस तरह से देखना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 कभी होगा नहीं, 0 के अबाव ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म से उसमें वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम इट कैन बी हाफ, जिसके हमने इसके लिए पुट क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट करके वो निकाला। तो हमने तो जान लिया दो चीजें, इसका जो मिनिमम वैल्यू सेट है वो अबाउ 0 पे है, अबाउ 0 जस्ट अबाउ 0, बट इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा ये हाफ को ही जाएगा x इक्वल टू 1 पे, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसका हमने रेंज से डिक्लेयर किया कि इसका है ओपन एट 0 क्लोज एट हाफ। क्लियर है बात, तो बढ़ते आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's understand the question number 20 now. If f is defined from R to S and it is defined by 4 sin x minus 3 cos x plus 1 is onto, then what is S equals to? मतलब यहाँ पे बोला गया कि फंक्शन onto है, मतलब इसका जो रेंज है, ये रेंज कौन है, द कोडोमेन सेट S, तो हमें S को डिटरमाइन करना है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेंज डिटरमाइन करनी है। अभी फंक्शन देखो कौन सा टाइप का आया हुआ है, इस टाइप का। इस टाइप के फंक्शंस के लिए आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ के रखा होगा कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ, जब भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म a cos x प्लस और माइनस b sin x, ओके, b sin x प्लस c रहता, ओके, जब ये फॉर्म का आ जाता तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये हो जाता c प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका जो मिनिमम वैल्यू रहता वो बन जाता c माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें बस इसका रेंज निकालना, मतलब हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है, तो मैक्सिमम ढूंढ लो, फिर मैक्सिमम क्या आएगी, c कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ, ये क्या है देखो, a आपको दिख क्या रहा, -3 का स्क्वायर 9, 4 का, फिर b का स्क्वायर 4 का दैट इज 16, तो 9 प्लस 16 दैट इज रूट ऑफ 25 दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 6, और मिनिमम निकाल लो इसका फर्क से, इसका क्या आएगा मिनिमम 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ का वैल्यू है 5 ना, तो ये क्या है 1 माइनस 5 इक्वल टू -4, तो इसका रेंज क्या हो गया, फिर सिंपल आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन चाहे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि वहां पे हमने फॉर्मूलाज पढ़ के रखे, बट ये वहां से इजी होता है, इसलिए मैंने इसको, भले वो फंक्शन के अंदर है बट हम उसको सॉल्व करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में इजी कंसेप्ट पढ़ के रखा है, ये सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर सॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, सो आई विल बी गेटिंग दैट सेशन आल्सो, आई विल डिस्कस फॉर यू in the upcoming session all the important formulas from the trigonometry which would help us in solving such kind of questions as well as many other questions which are totally based on the formula. You just need to subscribe to my channel and stay tuned with me on my channel Maths and Math Trick. I would meet you in the next session.